बुलंदशहर का इतिहास बदलने के लिए चुनावी मैदान में उतरे पूर्व जिला जज रमेश चंद्र दिवाकर। भाजपा से बुलंदशहर लोकसभा के टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व जिला जज रमेश चंद्र दिवाकर बुलंदशहर से हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति का खेल खत्म करने के लिए और जनपद का विकास करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे पूर्व जिला जज रमेश चंद्र दिवाकर सरकार की योजनाओं की जमकर की तारीफ। 32 साल जनता को न्याय देने के बाद अब करेंगे जनता की सेवा। राजनीति में पहला कदम रखने के बाद मीडिया से रूबरू होकर रखी अपनी बात। चैनल के प्रधान संपादक से खास बातचीत में क्या कहा पूर्व जिला जज रमेश चंद्र दिवाकर ने, सुने उनकी जुबानी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अब राजनीति में उठक पटक होने वाली है। 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी जो भाजपा से जो टिकट मांग रहे हैं मेरे साथ मौजूद है। जानेंगे क्या नाम है उनका, क्या एजुकेटेड है, क्या वो करते थे, पूरा इतिहास जानने के लिए जानेंगे। सर क्या नाम शुभ आपका? रमेश चंद्र दिवाकर और मैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में 32 वर्ष कार्य किया हूँ और जिला जज बदायूं के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और आप ही के जिला अपने ही जिला बुलंदशहर के जिवाई के पास छोटी कसेर का रहने निवासी हूँ और पैतृक निवास में जब से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ तभी से निवास कर रहा हूँ। ये मेरे साथ रमेश चंद्र दिवाकर जी हैं जो यहाँ पर जिला जज बदायूं से रिटायर हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राजनीतिक में ऐसे शख्सियत का आना बड़ी बात है जो एक यहाँ का जो राजनीति माहौल है उसे बदलने के लिए और बुलंदशहर का विकास करने के लिए राजनीति में है। ये बुलंदशहर के ही गांव छोटी कसेर कला के रहने वाले हैं। अब जानते हैं पूरा इतिहास, आखिर राजनीति से क्या नाता है इनका, क्यों ये राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, आखिर क्या इनका मकसद है। सर क्या मकसद है आपका राजनीति में आना और इससे पहले क्या राजनीति से आपका नाता रहा? देखिए, राजनीति से ताल्लुकात 2005 से रहा है। मेरी धर्मपत्नी 2005 में ग्राम प्रधान रही और तभी से मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में 32 वर्ष सेवा काल के दौरान मैंने न्यायाधीश के रूप में आम जनता को, गरीब जनता को निर्भीकता निष्पक्षता से न्याय प्रदान किया है। जहाँ तक राजनीति में आने का प्रश्न है, सेवा भाव के दृष्टिकोण को अंगीकार करते हुए मैं राजनीति माना चाहता हूँ। केवल और केवल सेवा भाव के उद्देश्य से ही राजनीति माना चाहता हूँ और प्लेटफॉर्म यदि चेंज होता है तब मैं निश्चित रूप से अपने जिला बुलंदशहर का विकास करने का, चहुमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जैसे कि सर आज की जो पढ़ा लिखा समाज है वो राजनीति से दूर जा रहा है और वो ब्लेम लगाता है कि राजनीति गंदी चीज़ है और आज जो राजनीति हो रही है जाति मजहब और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे माहौल में आपका राजनीति में आना क्या मतलब? देखिए, जो जातिगत राजनीति करते हैं वह वास्तव में राजनेता नहीं हो सकते। वह अपने स्वार्थ के अधीन होकर राजनीति करते हैं। यदि वास्तव में कोई राजनीति माना चाहता है और पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति यदि राजनीति माना चाहता है तो उसे धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं न्यायाधीश के पद पर रहा हूं और मैंने धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी को न्याय प्रदान नहीं किया और मेरा यह मकसद रहा है कि हमेशा उस गरीब को न्याय मिले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। इसी उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए मैं राजनीति में प्रवेश करना चाहता हूँ। सर जैसे कि आपने लोगों के साथ न्याय किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अब राजनीति में यह सांसद पद का टिकट मांग रहे हैं। और अगर बुलंदशहर की हम बात करें तो बुलंदशहर में 2 मुख्यमंत्री दिए लेकिन अब तक भी बुलंदशहर का उद्धार नहीं हो पाया। बुलंदशहर भी पिछले जिलों में माना जाता है, तो अगर आपका राज आता है तो बुलंदशहर के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यह बुलंदशहर जनपद का दुर्भाग्य है। मैं किसी राजनेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। यदि पब्लिक ने, यदि जनता ने किसी चुनाव के माध्यम से किसी को जनप्रतिनिधि बनाया है तो उसका विधिक दायित्व, नैतिक दायित्व है कि वह अपनी जनता का ध्यान रखे और विकास करे। मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य, यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पर चुनाव लड़ाती है और मैं विजयी होता हूं तो मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य यह रहेगा कि इस जनपद में आर्थिक सामाजिक विकास हो और धर्म की राजनीति करने वालों का मैं निश्चित रूप से कटाक्ष करूँ और उनकी राजनीति को फेल करूँ। जैसे कि सर बुलंदशहर में अब 2024 के चुनाव है,
और ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी जो राजनीति और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी एक समान भाजपा के जो प्रति खड़ी होंगी, वो सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव होंगे। ऐसी चुनौती में आप किस तरह से, ऐसा कौन सा मूल मंत्र होगा जो आप टिकट लेकर और यहाँ पर अपनी जीत विजय कराएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ इतनी मजबूत हैं कि आम जनता को वह लाभ पहुंचा रही है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीब व्यक्तियों के लिए राशन से संबंधित हो, या और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो नीचे तबके से लेकर पहुंचाई जा रही हैं। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, जब इलेक्शन आता है तो हमेशा गठबंधन होता है, होता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ इतनी सशक्त और दृढ़ संकल्पित हैं कि उसे गठबंधन से कोई परहेज भी नहीं है और न ही उसे कोई भय है। ये मेरे साथ मौजूद है रमेश चंद्र दिवाकर जी, जो पूर्व जिला जज रह चुके हैं और अब ये राजनीति में सिर्फ इसलिए कदम रखना चाहते हैं और बुलंदशहर के जो सबसे बड़ी लोकसभा जो टिकट होता है, यानी लोकसभा जो है उससे टिकट मांग रहे हैं, भाजपा से मांग रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बुलंदशहर में जो भी जाति मजहब की राजनीति है उसे खत्म करूंगा और अब तक जो बुलंदशहर पिछड़ापन है उसको हर संभव तरीके से बुलंदशहर को जो डेवलप किया जाएगा। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है जो सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ घर घर पहुंच रहा है और आगे के लिए बुलंदशहर के लिए कुछ ऐसा नया इतिहास रचने के लिए ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद वसीम के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज, बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।